हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 12 है ये। और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। और पिछली क्लास में हमने एक चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था यूजिंग गॉस लॉ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड शीट, उसका डेरिवेशन करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अभी बोलूँगा, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिले। ओके, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट। इसकी बात करूंगा मैं अभी, ठीक है। ये देखिए, ये शीट आप देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड है और शीट की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, जिसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। इट मींस इफ द एरिया ऑफ दिस शीट इज ए, then the total charge of the sheet will be sigma into a। ओके, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें मैं आपको बताने वाला हूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज्ड शीट। मैंने क्या किया, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर किया है P। ओके, अब देखिए, यहां इस पॉइंट से मान लीजिए ये O है, दो इक्वल डिस्टेंस पर मैंने चार्ज एलिमेंट कंसीडर किए हैं जिनका एरिया है dA। अब क्योंकि एक चार्ज एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, अब ये जो शीट है, दिस शीट इज पॉजिटिवली चार्ज, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस dA विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस वन। ओके, और बिल्कुल इसी तरह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये वाला, इस डायरेक्शन, ठीक है। नाउ if this angle is theta, then the component of this DE will be DE sin theta in the direction of theta, okay, and perpendicular component will be DE sin theta, okay. Similarly, the components of this DE, थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा DE sin थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में DE sin थीटा, ये आप देख रहे हैं। ओके, अब देखिए, बिकॉज दीज टू आर इन डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शंस, ओके, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। नमस्ते हो जी। ओके, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो डायरेक्शन है वो इस शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ओके, इट मीन्स शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो शीट के परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात आप समझ लीजिए, हमने बोला है कि जो शीट है वो इनफाइनाइटली लार्ज है। अब इस शीट को देख के आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ये इनफाइनाइटली लार्ज है, तो देखो बच्चे, इस बात को मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ठीक है। ये शीट थी हमारी अभी अभी, ठीक है। मैंने बोला एक पॉइंट है x डिस्टेंस पर P, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिराइव करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो पॉइंट है ना P, ये जो डिस्टेंस है x, ये बहुत स्मॉल है,
मीन्स ये पॉइंट दिखाने के लिए तो हमने डायग्राम में काफ़ी डिस्टेंस पर दिखाया है, बट एक्चुअल में ये जो पॉइंट होने वाला है ये इस शीट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस बात को आप ऐसे समझिए जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए आप आईफल टावर के नीचे खड़े होकर आईफल टावर को देख रहे हैं, तो वो आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। और उसी आईफल टावर को मैं बोलूं आप 50 किलोमीटर डिस्टेंस से देखिए, या मैं बोलूं आपको मून पर जाकर देखिए, तो वो आपको पॉइंट साइज दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि शीट एक्चुअल में इनफाइनाइटली लार्ज है, क्योंकि दिस पॉइंट पी इज बहुत कम डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट जिस तरह से आप एक क्लासरूम में बोर्ड को देखते हैं, जैसे जैसे आप बोर्ड के पास जाएंगे बोर्ड आपको बड़ा होता जाएगा, ठीक उसी तरह से मतलब बात यह है, दिस डिस्टेंस एक्स इज वेरी स्मॉल कंपेरेटिबल टू द डायमेंशंस ऑफ दिस शीट। तो ये मतलब होता है इनफाइनाइटली लार्ज का। ऐसा नहीं है कि शीट एक्चुअल में इनफाइनाइटली लार्ज है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत पास है, इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉइंट से देखें तो ये शीट इसके लिए इनफाइनाइटली लार्ज की तरह काम कर रही है। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं। तो हमने डायरेक्शन देख ली कि जो डायरेक्शन होगी वो शीट के परपेंडिकुलर हो। चलिए अब हम देखिए कन्वेंशनल मेथड से काम नहीं करेंगे कि हमने डीए माना, अब हम इंटीग्रेट करते हैं और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं इंटीग्रेशन करके। इस ये जो शीट है इसका टोटल एरिया को हम इंटीग्रेट करेंगे। हम यूज़ करेंगे गॉस लॉ। पहली क्लास जो मैंने गॉस लॉ की ली थी, मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस लॉ बहुत आसान कर देता है आपके काम को। तो हम गॉस लॉ का यूज़ करें। अब गॉस लॉ के लिए हमको चाहिए होता है एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस डायग्राम से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं वापस आपको बना के दिखाता हूं। देखिए ये हमारी शीट थी और ये वो पॉइंट है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सिलेंडरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। ठीक है, जिसके सर्कुलर फेस पर ये पॉइंट पी रिसाइड करे। ठीक है, और इतनी ही डिस्टेंस पे एक पीछे भी इसको बढ़ाया। अगर इस गॉसियन सरफेस की बात करें तो शीट का कितना चार्ज कंसीडर होगा, इतना चार्ज कंसीडर होगा। बात को समझ रहे हैं? अगर इसका सरफेस एरिया ए है तो इसका भी सरफेस एरिया होगा ए, और यहां भी सरफेस एरिया होगा। मतलब अगर शीट पॉजिटिवली चार्ज थी तो ये जो सर्कुलर पार्ट है शीट के इतने पार्ट का चार्ज कंसीडर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, इस तरह से गॉसियन सरफेस चूज किया गया है। चलिए अब मैंने बात यह है कि मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कैसे चूज किया। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने गॉस लॉ वाली क्लास पढ़ी, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि गॉसियन सरफेस को कैसे चूज करें आप। तो गॉसियन सरफेस ऐसे जादू से नहीं आता है, आपको करते करते सीखते सीखते टीचर से पढ़ते पढ़ते आपको ये समझ आएगा कि गॉसियन सरफेस कैसे चूज किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी अभी जो मैंने बनाया वही बनाया है। ये शीट है, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, ये पॉइंट है पी जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसके कितने पार्ट हैं। देखिए एक सर्कुलर पार्ट ये है, एक सर्कुलर फेस ये है, और एक ये कर्व्ड सरफेस है जिसका एरिया 2πr_l होता है। ठीक है, अभी अभी हमने डायरेक्शन देख ली थी कि शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, या यहाँ होगा, इन दोनों डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन में
नहीं होगा। अगर फॉर्मूला वाइज हम देखें तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये जो फेस है सर्कुलर, किसी सरफेस की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब ये जो मैंने डी एलिमेंट लिया है, इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी परपेंडिकुलर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज ये फेस है और जिसका एरिया है A1, और यहाँ से φ1 इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये फेस है जिसका एरिया A2 मैंने बोला, होने वाला तो क्या है, ये A1 और ये A2 इक्वल होंगे, जो हम बाद में यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ देखो तो देखो, डायरेक्शन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही, मतलब ये जो A2 है इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये जो एलिमेंट लिया है हमने ये छोटा सा, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। मतलब एंगल होगा 0 डिग्री का। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आप इस समझ गए होंगे, 0 डिग्री, और यहाँ भी इन दोनों के बीच में एरिया 0 डिग्री। चलिए अब बात करते हैं इस कर्व्ड सरफेस की, इस वाले की। सरफेस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, अगर ये सरफेस A3 बोला है मैंने तो इसकी डायरेक्शन यहाँ। अब क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। बात को आप समझ रहे हैं? अब एंगल क्योंकि 90 डिग्री हुआ है, तो ये जो φ3 होगा, इस बात को आप समझ गए होंगे कि ये कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, अब आप याद कीजिए, गॉस लॉ की क्लास में जब मैं आपको ये बता रहा था कि गॉसियन सरफेस कैसे चूज करते हैं, तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। हम इस तरह से चूज करते हैं, या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल हो, और जो सरफेस का एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से या तो 0 एंगल बनाए या फिर 90 एंगल बनाए। ऐसा होने से होगा ये कि हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो सिंपल होगी। ठीक है, चलिए अब बात ये है कि हमने चार्ज के सिमेट्रिकल अगर हम देखते, तो ये जो शीट है ये है रेक्टेंगुलर। अगर हम चाहते तो हम एक क्यूबॉइड क्लोज्ड सरफेस चूज कर सकते थे, बिल्कुल चूज कर सकते थे। ये देखिए, अगर मैं चाहता तो इस तरह का गॉसियन सरफेस चूज करता। ये शीट है हमारी चार्ज, ठीक है, और हमने एक क्यूबॉइड चूज किया है। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं डॉटेड, यहाँ से ये शीट पास होती है। जो चार्ज शीट है हमारी, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, इसमें हमने क्या किया, एक क्यूबॉइड गॉसियन सरफेस चूज किया, जिसका एक साइड ये है अपर और ये है सेकंड साइड जो बॉटम पर है। ठीक है, देखो अपर की बात करें तो ये है पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, इस फेस की डायरेक्शन भी ये। ठीक है, लेकिन बात करें इस फेस की जो साइड में है, इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होता है। ये जो शीट है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप ये सरफेस चूज करते तो भी आपका काम होता। ठीक है, अब क्योंकि सिलेंडर थोड़ा बनाना आसान है, इसलिए हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है। ये मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ। आप चाहें तो कैसा गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हैं, ऐसा एक क्यूबॉइड टाइप का, क्यूब टाइप का। ठीक है, चलिए, लेकिन हम किसको चूज करके कर रहे हैं, हमने किया है सिलेंडर चूज। चलिए अब हम क्या लिखने वाले हैं, हमारे पास 3 फेस हैं। ये सरफेस है सर्कुलर, A2 सर्कुलर सरफेस, एंड दिस A3 इज कर्व्ड सरफेस, दिस वन। सपोज जो फ्लक्स है A1 से आउट होने वाला वो φ1 है, A2 से आउट होने वाला φ2 है, और A3 से आउट होने वाला फ्लक्स है φ3, जो मैंने आपको बता दिया 0 होने वाला है। ठीक है, ये हमको लिखना है। तो अब जब हम नेट फ्लक्स लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, नेट फ्लक्स कितना होगा, φ1 φ2 और प्लस
फाई 3। फाई 1 है A1 एरिया से, फाई 2 है A2 से, दोनों सर्कुलर पार्ट थे, और फाई 3 है वो A3 से है, जिसमें एंगल कितना था, 90 था। मतलब 90 cos 90 होता है 0, तो ये जो पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स फाई 3 विल बी 0। तो हमारे पास कौन कौन से सरफेस बचे, A2 और A1। अब क्योंकि दोनों सर्कुलर फेस हैं तो दोनों का एरिया तो सेम होगा, हमने बोल दिया A है। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर क्यों निकाल दिया, हम इंटीग्रेशन ओनली किसका करेंगे, dA का। ये cos 0 था, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ये बात। इसे अब मैं बात करने वाला हूं किसकी सॉरी, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर लिया, इट मीन्स ये कांस्टेंट है। देखिए वापस आप डायग्राम देखिए। अब देखिए, क्योंकि इस फेस पर जितने भी पॉइंट हैं वो इस चार्ज एलिमेंट से सेम डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, मीन्स जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी। इस वजह से इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैं रब करता हूं ताकि आपको दिखाई दे चीज, ओके। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जिसको हमने बाहर लिया। अब क्योंकि दोनों डीए हैं, मान लीजिए जो सर्कुलर पार्ट थे उनका एरिया था ए, ये हमने माना है, ठीक है। तो जब डीए का इंटीग्रेशन होगा तो सर्कुलर पार्ट का एरिया होगा, जिसको हमने ए बोला है, तो ये ए हो गया और ये भी ए हो गया। मतलब नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हुआ, ये देखिए, ई ए प्लस ई ए कितना हुआ, 2E ए। अब हम अप्लाई करने वाले हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कि गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स आउट होगा उस गॉसियन सरफेस से टोटल, ठीक है। अब हमारे पास शीट थी, उस शीट का हमने ए एरिया कंसीडर हुआ चार्ज में, अभी अभी मैंने आपको बताया। जितना सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट का एरिया है उतना ही शीट का एरिया काम आया। अब क्योंकि चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, तो उस पार्ट का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q इंटू, मीन्स इस Q के प्लेस पर हम यूज करेंगे Q इंटू वो सॉरी सिग्मा इंटू ए, ओके। तो ये जो फाई होगा, ये फाई कितना होगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो फाई कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रहा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E ए। आप देख रहे हो दो इक्वेशन है हमारे पास, ये था पहले, हमको फाई की जगह पे इसकी प्लेस पे हमको वैल्यू पुट करनी है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q को यूज़ करना है सिग्मा ए। तो ये फाई की जगह पर ये वैल्यू आई, और 2A है, ये 2A है, ठीक है। अब देखिए, इस A की इस A से नमस्ते हो गई। अब हमको अल्टीमेटली क्या निकालना था, हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इस फॉर्मूले में से इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो एक चार्ज शीट की वजह से होगा। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि चार्ज शीट का एरिया कोई मायने नहीं रखता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज शीट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द शीट। तो शीट इनफाइनाइटली लार्ज है या उसका कुछ एरिया है, डिपेंड नहीं करता। कंसीडर हमने क्या किया है, हमने कंसीडर किया है ये बात कि जो पॉइंट है वो चार्ज शीट से बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या आपको याद रखनी है ये बात, कि ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है, जब तक चार्ज शीट के बहुत करीब है वो पॉइंट जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ओके। ये थी। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन मैंने बहुत शुरुआत में आपको बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो शीट के कहाँ होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
होगी, यहाँ होगा और यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो मैं यहाँ एन कैप लिख सकता था, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती, शीट के परपेंडिकुलर। ओके, अब कुछ चीज़ें कंसीडर करेंगे हम, और कुछ शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ताकि आपको अब समझ में आए कि हम कैसे काम में लेंगे ये फार्मूला। ये देखिए, टू पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट है, दोनों की सरफेस डेंसिटी मैं बोल देता हूँ सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है। ओके, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पी पर और पॉइंट क्यू पर। देखिए, इस पी पॉइंट की मैं बात करता तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये होती, ओके, आउटवर्ड होती है। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से दो अपोजिट फील्ड होते, मैंने क्या बोला है, दोनों सेम चार्ज डेंसिटी की हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड प्लेट चार्ज प्लेट हैं। अब क्योंकि दोनों ई हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो नेट फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पर वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इस पॉइंट क्यू की। देखिए, बात करते हैं इस शीट की, इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इस डायरेक्शन। और इस ये फर्स्ट वन जो चार्ज शीट है इसकी बात करें तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड। देखिए, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव शीट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, मींस, और दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, इसका मतलब जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इसका होगा। और होता कितना है, अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये भी ई है, ये भी ई है, अभी हमने डिराइव किया था, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी शीट का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ये बात। चलिए, अगला एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखिए, इस बार दो शीट हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दोनों की चार्ज डेंसिटी में बोल देता हूँ ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। ओके, अब हम बात करते हैं क्यू पॉइंट की। देखिए, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। ओके, और पॉजिटिव शीट की वजह से चार्ज की जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। अब क्योंकि दोनों जो प्लेट हैं वो सेम है, सेम चार्ज डेंसिटी की हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे। अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इट मीन्स इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, पॉइंट पी की। ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड, ये हो गई डायरेक्शन। नेगेटिव की वजह से बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्ड, मतलब डायरेक्शन सेम हो गई। अब क्योंकि दोनों चार्ज डेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से जो होगा वो सेम होगा, ई होगा। और ई अभी अभी हमने निकाला, डिराइव किया हमने, ई कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये कितना है, ई प्लस ई मतलब 2 ई। तो टोटल देखिए, ये तो एक ई है, तो टोटल कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस ये हमने शीट का डिराइव किया, मैंने आपको इनफाइनाइटली लार्ज शीट कैसे है ये बताया, मैंने आपको बताया डायरेक्शन कहाँ होगी। ओके, अब आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।